Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Friends, आज मैं आपको लेसन 7 स्टार्ट करवा रही हूँ। इस लेसन में आज हम प्रोनाउंस ऑफ द फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। अब स्त्रीलिंग जब सर्वनाम शब्दों की बात हो रही है तो थोड़ा सा एक बार हमें पुल्लिंग शब्दों को भी रिकॉल करना चाहिए। याद है बच्चों, हम सब ने जब हमने ये पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने एक वचन में हमने क्या पढ़ा था, अयम। एक वचन में हमने पढ़ा था अयम पुल्लिंग शब्द में। और वहीं अब जब हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने जा रहे हैं, वो भी सर्वनाम शब्द, तो इसमें हम पढ़ेंगे इयम, यानी कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्द में था अयम, तो यहाँ पर है इयम। एक वचन की बात हो रही है। जब वहाँ पर एषः था तो यहाँ पर एषा है। जब वहाँ पर सह था, स और विसर्ग थे यानी कि सह, तो वहाँ पर अब यहाँ पर सा है। वहीं द्विवचन में जब पुल्लिंग में इमौ था, यानी कि दो औ की मात्रा थी यहाँ पर इमौ, तो अब यहाँ पर इमे हैं। जब वहाँ पर एतौ था तो यहाँ पर अब एते हैं। जब वहाँ पर तौ था तो यहाँ पर ते हैं। ठीक है बच्चों। और अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ता है। जब वहाँ पर क्या था बच्चों, जब वहाँ पर क्या था, ते था, तो यहाँ पर अब तहा है। तो क्लास ये चीज़ इसलिए बताई गई है आपको कि स्त्रीलिंग और सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अपोजिट हैं ये। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द कौन से हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। इयम का अस्ति, आपने देखा वहाँ पर पहले कह था लेकिन अब यहाँ पर का है। क्यों? रीज़न है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। वहाँ पर जो विसर्ग का प्रयोग किया गया था क्योंकि पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है इसीलिए जब सवाल पूछा गया है तो आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और जब पुल्लिंग था तो सवाल पूछते समय विसर्ग का प्रयोग किया गया था या औ की मात्रा का द्विवचन में, और बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग के साथ थी। इयम का अस्ति, इयम का अस्ति यानी कि यह कौन है। इयम बालिका अस्ति यानी कि यह बालिका है। एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा माला अस्ति यानी कि यह माला है। इयम और एषा इन दोनों का अर्थ ही यह होता है, और ये दोनों ही स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं। सा का अस्ति, तो यानी कि वह कौन है। सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। देखिए बच्चों, ये एक वचन है इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा। इसमें देखिए सिर्फ इयम को छोड़ करके बाकी एश और सा में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि पुल्लिंग में विसर्ग लगाया गया था। एषः था, सह था। चलिए आइए अब हम बात करते हैं द्विवचन की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विवचन की दो वस्तुएं भी रखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, और दो बच्चे एक साथ खड़े हैं। वैसे तो तीन हैं लेकिन एक बच्चा मालाओं के पास है और दो बच्चे एक साथ हैं। इमे के यानी कि ये दो कौन हैं। इमे बालिके स्तः, ये दो बालिके हैं। एते के स्तः, ये दो कौन हैं। एते माले स्तः, ये दो मालाएं हैं। ते के स्तः, वे दो कौन हैं। ते छात्रे स्तः, वे दो छात्राएं हैं। तो ये पढ़ा हमने द्विवचन के बारे में, जिसमें इमे का अर्थ हो गया ये दो, एते का अर्थ हो गया ये दो, और ते का अर्थ हुआ वे दो। कुछ याद आया कि ते का प्रयोग तो हमने पुल्लिंग में भी किया था, लेकिन वो वहाँ पर था बहुवचन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, वो बहुवचन में था। और स्त्रीलिंग में ते का प्रयोग होता है किसके लिए बताइए,
द्विवचन के लिए पुल्लिंग में, बहुवचन में ते का प्रयोग होता है और जबकि स्त्रीलिंग में ते का प्रयोग होगा द्विवचन में। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में तो होता ही है कि आपके पास 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 बच्चे आपको दिख रहे हैं, 4 लड़कियाँ हैं। इमहा का संति यानी कि ये सब कौन है? इमहा बालिका संति, ये सब बालिकाएं हैं। एतहा का संति, ये सब कौन है? एतहा का संति, ये सब कौन है? तो देखा, आपको कुछ याद आया कि वहाँ पर भी आ की मात्रा विसर्ग लगाई गई थी। देखिए, पुल्लिंग में जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए बालकहा, अब आप देखेंगे वहाँ पर भी बालिकहा आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब बहुवचन बनता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, जब आप जवाब दे रहे हैं तो उसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगती हैं। जैसे यहाँ पर खगहा हैं, सैनिकहा, खगहा, बालकहा, ये तीनों के तीनों शब्द ही पुल्लिंग के हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुवचन में है इसलिए इनके पीछे आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर भी बहुवचन की बात हो रही है स्त्रीलिंग के, तो इसलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एतहा का संति यानी कि ये सब कौन हैं? एतहा मालाहा संति, ये सब मालाएं हैं। तहा कहा संति यानी कि वे सब कौन हैं? तहा छात्राः संति, वे सब छात्राएं हैं। यानी कि छात्राः, मालाहा और बालिकाः, ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो भी बहुवचन में। द्विवचन में बालिके, माले और छात्रे था, जिसका अर्थ था 2 बालिकाएं, माले यानी कि 2 मालाएं, छात्रे यानी कि 2 छात्राएं। और जब बात की जाती है एक वचन की तो बालिका, माला, छात्रा, तो वो एक वचन में था, शब्द के पीछे सिर्फ आ की मात्रा का प्रयोग हुआ था। ये शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द थे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।